नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय जिनेंद्र भाई, स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म सिंखोली एजुकेशन पर, जहां स्टूडेंट आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों आज मैं बहुत ही प्यारा चैप्टर आपके सामने लेकर आ गया हूं, जो क्लास 9th का टॉपिक होता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई यहां पर एक इंसान होता है, बीमार क्यों पड़ता है। कहने का मतलब व्हाई डू वी फॉल इल, कैसे कैसे बीमारियां होती है, कैसे कैसे इन्फेक्शियस डिजीज होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है, कैसे कम्युनिकेबल डिजीज कैसे काम करती है, कैसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे यहां पर इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में, जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 आता है। देखिएगा कि सबसे पहले बात आती है कि सर हेल्थ क्या होती है, एक हेल्दी इंसान हम किसको कह सकते हैं, या मैं बोल दूं कि डिजीज फ्री इंसान किसको कह सकते हैं। दो अलग अलग बातें हैं मेरे प्यारे। देखिएगा कैसे। अब यहां पर मैंने बात की कि एक इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, वो एक हेल्दी कैसे हो सकता है, या मैं बोल दूं कि वो डिजीज फ्री कैसे हो सकता है, यानी कि वो दोनों में अलग अलग बातें हैं। हमने बात की कि हेल्थ क्या होती है या एक हेल्दी इंसान क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा मैं बात करता हूं हेल्थ की कि हेल्थ क्या होती है, और एक नॉर्मल आता है कि सर डिजीज फ्री पर्सन कैसा होता है। दोनों में बहुत कॉमन डिफरेंस होता है। देखिएगा एक नॉर्मल इंसान हेल्दी कब हो सकता है, जब वो एकदम मेंटली एकदम रिफ्रेश हो। कि तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली कैसा है, मेंटली एकदम रिलैक्स हो, मेंटली एकदम वेल बीइंग हो, तो हम उसको बोल सकते हैं कि यार वो क्या है, हेल्दी इंसान है। साथ में हम बोल दें कि वो एक इमोशनली अपने इमोशंस के बेस पे बहुत ही क्लियर हो, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक हेल्दी इंसान है। इमोशनली भी वो कैसा होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए मेरे प्यारे। अब देखिएगा कि सर इमोशनल के साथ में सोशल प्राणी, यानी कि जो सोशल में जो समाज कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई बात दिमाग में नहीं चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, यानी सोशली भी सामाजिक तौर पर वो एकदम वेल बीइंग होना जरूरी है। तो देखिएगा भाई यहां पर सोशल बीइंग भी होना चाहिए, सोशल वेल बीइंग आपके सामने होगा भाई, तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है भाई, ये आपका एक बहुत ही रिलैक्स माइंड है, वो एक हेल्दी इंसान है। साथ में हम बोल सकते हैं कि सर उसकी एकदम फिजिकल हेल्थ बहुत सही होनी चाहिए, एकदम नेचुरल होनी चाहिए, कि उसके कोई डाइजेस्ट की प्रॉब्लम ना हो, कोई अदर प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये फिजिकल कंडीशन में भी उसकी बॉडी एकदम रिलैक्स है, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो यहां पर वो कैसा होगा, फिजिकली भी कैसा होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए मेरे प्यारे। साथ में फिजिकल के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, समाज में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो यानी कि यदि वो बिहेवियरली सही नहीं है तो वो एक हेल्दी इंसान नहीं हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसा है, बिहेवियर वेल बीइंग होना चाहिए, उस पर्सन का बिहेवियर भी वेल बीइंग होना चाहिए। सर आपने बता दिया कि जो एक हेल्दी इंसान है, एक हेल्दी पर्सन होता है, वो यहां पर हेल्दी पर्सन होगा, तो उसकी तो हम बोल सकते हैं कि यार इनमें मेंटली, इमोशनली, सोशली, फिजिकली और यहां पर बिहेवियर पूरा सही होना चाहिए। सर जो डिजीज फ्री पर्सन है उसमें क्या फर्क है, वो भी तो एक ऐसा ही होता है? नहीं मेरे प्यारे, कि वो डिजीज फ्री पर्सन है, जैसे मान के ह्यूमन बॉडी है। अब वो पर्सन आपका एक इंडिविजुअल हो गया, यानी कि ये कैसा है, आपका इंडिविजुअल पर्सन हो गया। अब इंडिविजुअल पर्सन के पास में कोई से भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम आ सकती है। मान के चलो ये पर्सन डिजीज फ्री है। अब डिजीज फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि यार उसके मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, या उसके कोई भी नॉर्मल हम देख सकते हैं कि उसके सोशली प्रॉब्लम नहीं है, बिहेवियरली प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमने तो देखा कि यार मेंटली, सोशली यहां पर अलग अलग तरह की आती है। अब यहां पर जो एक डिजीज फ्री होता है, ये डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी, यानी कि दोनों तरह से हो सकता है। यानी कि ए डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी।
भाई ये अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करता है भाई, अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि इन दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि भाई कैसी हेल्दी कंडीशन होगी और कैसी अनहेल्दी कंडीशन होगी। तो एक बेसिक चीज थी इंट्रोडक्शन की, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सर यहां पर एक वेल बीइंग ह्यूमन पर्सन कैसा होना चाहिए, कि भाई उसके एक मेंटली, इमोशनली, सोशली, फिजिकली और बिहेवियर तौर पर वो एकदम वेल सेटल, एकदम स्थिर होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो कैसा है, एकदम हेल्दी पर्सन होगा। और आपकी जो सामाजिक तौर पर हम उसको एकदम वेल डेवलप पर्सन भी बोल सकते हैं, जो अपना विकास खुद कर सकता है, यहां पर डेवलपमेंट खुद कर सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे। फिर हम बात करेंगे डिजीज के बारे में कि कैसे कैसे डिजीज होती है। अब देखिएगा कि आपने सुना होगा डिजीज के बारे में कि सर डिजीज अलग अलग तरह की डिजीज होती है। एक तो टाइम के तौर पर देखते हैं, एक टाइम के एक्यूट डिजीज होगी, यहां पर एक क्रोनिक डिजीज होती है, और यहां पर एक पॉजिटिव डिजीज भी होती है जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस टाइप की होगी। तो हम देख लेते हैं एक बार डिजीज कितने तरह की होती है। यहां पर डिसईज यानी कि इसको मैंने डिसईज क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर इसको हम दो तरह से बांटते हैं। कैसे कि सर फर्स्ट यहां पर हमने देखा कि सर ये एक तो आता है आपके टाइम के तौर पर, एक टाइम के तौर पर। सेकंड वन यहां पर आता है कॉजेटिव टाइप का होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि सर टाइम के तौर पर हमने दो तरह से इसको यहां डिवाइड किया। कैसे सर, पहला तो आपका आता है एक्यूट डिजीज होती है, और दूसरी होती है क्रोनिक डिजीज होगी। साथ में पॉजिटिव डिजीज में क्या होगा सर, पॉजिटिव डिजीज होती है एक तो यहां पर मैंने लिखा, इसमें एक तो यहां पर दो तरह से हम देखते हैं कि एक तो यहां पर इन्फेक्शन होता है और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर ये तो आपकी एक तो इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज होगी। सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आपकी होती है। अब देखिएगा मेरे प्यारे कि सर यहां पर बात करें एक्यूट डिजीज के बारे में, तो एक्यूट डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो बहुत कम टाइम के लिए आपको देखने को मिलती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, नॉर्मल जो कोल्ड होता है वो किस में आता है, एक्यूट डिजीज में आता है। नॉर्मल वायरल आ गया, बुखार आ गया 2-3 दिन का, वो एक्यूट डिजीज में आता है। यानी कि जो बहुत ही कम टाइम के लिए रहे वो आपकी एक्यूट डिजीज रहती है। जबकि जो क्रोनिक डिजीज रहती है मेरे प्यारे की, क्रोनिक डिजीज में क्या मिलेगा, आपकी जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो गई है, जैसे मान के चलो आपके एड्स हो गया है, कैंसर हो गया है, तो जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं वो आपकी क्रोनिक डिजीज में आ जाती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो आपकी एक्यूट डिजीज है, एक्यूट डिजीज में हमने क्या लिखा, एक तो कॉमन कोल्ड हो गया, यहां पर ये मैं लिख दूं इसको, कॉमन कोल्ड हो गया। कॉमन कोल्ड के साथ में जो भी आपके मलेरिया हो गया, मलेरिया भी एक कम टाइम का बहुत प्राणी होता है। फीवर आपके आ जाता है, या मैं बोल दूं वायरल हो गया, या मैं बोल दूं आपके फीवर आ गया, तो ये एक कॉमन एक्यूट डिजीज हो जाती है। जैसे मान के चलो क्रोनिक डिजीज क्या है, क्रोनिक डिजीज में भाई यहां पर आपको देखना पड़ता है कि सर यहां पर एड्स हो गया है, एड्स की प्रॉब्लम है या कैंसर की प्रॉब्लम है, तो ये ऐसे डिजीज को हम बोल सकते हैं जो लंबे टाइम तक चलती है वो आपकी हो सकती है क्रोनिक डिजीज, जिसमें एड्स आपका और कैंसर आपका यहां पर देखा गया है भाई कि इन दोनों में ये मेन चीज आपको देखी गई है। अब देखो यहां पर कि इन्फेक्शियस डिजीज में भी दो तरह की डिजीज आपको देखने को मिलती है। एक तो यहां पर कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब सर ये क्या चीजें देखते हैं अभी यहां पर, तो इसको हमने दो भागों में यहां पर बांटा है कि सर एक तो यहां पर कम्युनिकेबल डिजीज होगी, नंबर सेकंड होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नंबर सेकंड होगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपके सामने आती है। अब यहां पर जो कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में फर्क क्या है सर, तो मेरे प्यारे फर्क इतना है, जैसे कोविड-19 है, आप किसी चीज को छूते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उससे कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये आपकी कौन सी हो जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं मलेरिया हो गया। अब मलेरिया क्या है यहां पर, एक नॉर्मल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि सर वो हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी से होने वाली डिजीज है। मादा एनाफिलीज के जरिए हमारे शरीर में पहुंचती है, वो इनडायरेक्टली पहुंच रही है, सीधा हम संपर्क में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मलेरिया है वो कैसी है, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपको मलेरिया को देखा गया है।
जबकि यहां पर जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे मान के चलो कोविड-19 है या चिकन पॉक्स आपका हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो इसमें आपको देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज है। जो यहां पर आप देख सकते हैं सर, जैसे ही हमारे यहां पर सर्दी वर्दी लग जाती है, यानी कॉमन कोल्ड हो गया आपका, कॉमन कोल्ड हो जाता है, कॉमन कोल्ड, या मान लो टीबी हो गई है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, निमोनिया हो जाता है, बारिश के संपर्क में आते ही हम कम्युनिकेट कर जाते हैं एक दूसरे से, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो हम देख सकते हैं जैसे मान लो नॉन कम्युनिकेबल में आपने देखा मलेरिया है, भाई यहां पर इनडायरेक्टली फैल रहा है, मादा एनाफिलीज यानी उसमें कोई मीडियम काम आ रहा है, लेकिन यहां कम्युनिकेबल में कोई मीडियम काम नहीं आता। जैसे मान लो यहां पर लिख दिया मैंने कोविड-19, आप छूने से जो बीमारी फैलती थी उसको हम कोविड-19 बोलते थे। तो ये आपको यहां पर इसका लिख लेना है, समझना है कि इस डिजीज का मतलब क्या होता है, कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज में दो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आती है, जिसको आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि सर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैसी होती है। जैसे मान के चलो मेरे प्यारे की कोई किडनी की डिजीज हो जाती है, आपकी यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर की प्रॉब्लम आपके हो गई, या डायरिया की प्रॉब्लम हो गई, दस्त लग गए। अब ये तो कैसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जो किसी के इन्फेक्शन से नहीं हुई, आपके खाने पीने के, यानी कि आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से हुई, आप पानी नहीं पीते हो इसलिए किडनी की बीमारी, आप कैंसर हो रहा है, कुछ ऐसा ले रहे हो, तंबाकू वगैरह ले रहे हो आपने, इस वजह से आपके कैंसर की डिजीज हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये इसमें होती है, कैंसर आ गया यहां पर कैंसर आपका यहां पर आ गया। देखो यहां पर मैंने लिख दिया कैंसर, कैंसर के साथ में जैसे मान के चलो कोई भी किडनी की डिजीज होती है, किडनी डिजीज आपकी यहां पर आ जाती है, किडनी की डिजीज हो गई है, या मान लो कोई भी स्टमक की डिजीज हो जाती है कि पेट दर्द आपका, नॉर्मली डायरिया की प्रॉब्लम हो गई, या डायरिया की प्रॉब्लम में भी हम लिख सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो ये सब डिजीज आपको पता होने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चे। ये आपकी क्रोनिक डिजीज होती है, जिसमें आपको यहां पर ये लंबे टाइम तक चलती है और ये आपकी बहुत शॉर्ट टाइम तक चलती है, और ये जो क्रोनिक डिजीज है वो जेनेटिक भी हो सकती है मेरे प्यारे, हेरिडिटी भी उसमें शामिल होती है। तो यहां पर इनको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीज क्या क्या यहां पर लेकर आती है। तो ये था एक नॉर्मल, यानी कि आप देखते हैं कि भाई यहां पर दो तरह की डिजीज हम और भी देख सकते हैं, कि जैसे मान के चलो कि मैंने बात की आपसे कि दो तरह की डिजीज कौन कौन सी और हो सकती है, तो इसमें आप देखोगे कि सर यहां पर मैंने बात की आपसे, पहला आता है मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ये क्या चीज है सर यहां पर, यानी कि फूड, लैक ऑफ फूड की वजह से, यानी कि ये क्या है, पर्पस ऑफ, या मैं बोल दूं इसको सीधा ही बोल देता हूं कि लैक ऑफ फूड की वजह से जितनी भी बीमारियां होती है वो आपके मेल न्यूट्रिशन में आती है। जैसे मान के चलो मैंने यहां पर लिख दिया बेरी बेरी, ये आपका, ये बेरी बेरी भी क्या इसमें आते हैं, बेरी वेरी, ये किस में आता है आपका, मेल न्यूट्रिशन, जो फूड की कमी से जो भी कुपोषण के शिकार होते हैं उनमें बेरी बेरी हो जाता है। नंबर सेकंड इसमें आता है कि सर जो भी एनीमिया हो गया, या मैं बोल दूं यहां पर गोइटर हो जाता है या एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब ही होता है कमी, किसी चीज की कमी, एनीमिया हो जाता है, तो ये आपके मेल न्यूट्रिशन में आ जाता है। नंबर 2 आपका जेनेटिक में आपको पता है एड्स हो सकता है यहां पर, तो यहां पर नंबर 2 में आप देख सकते हैं जो हेरिडिटी की वजह से हो रहा है। कैसे, हेरिडिटी की वजह से हो रहा है, यानी कि जिसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स यहां पर दिखते हैं, यानी मैं बोल दूं इनको जेनेटिक सिम्टम्स यहां पर दिखे, तो उसको हम बोल सकते हैं हेरिडिटी की वजह से यहां पर हो रहा है। जैसे मान के चलो कि कोई भी आपका ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम आपके यहां पर हो गई है। अब ब्लड कैंसर ऐसा है जिसमें आपकी, जैसे मान के चलो कि ये जो डिजीज है ब्लड कैंसर में, वो एक जेनेटिक फॉर्म में एक, मतलब एक पूरा पेरेंट से पूरा ऑफस्प्रिंग पर जा रही है मेरे प्यारे। तो हम लिख सकते हैं कि आपका हेरिडिटी की प्रॉब्लम से आपका कैंसर डिजीज हो रही है भाई यहां पर, यानी कि ब्लड कैंसर एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई ब्लड कैंसर यहां पर जेनेटिक, यानी ब्लड की कमी की वजह से हो रहा है। और साथ में यहां पर एक सेल होती है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है, जिसमें जो सेल है, मेंटली सेल होती है, सो ब्लड के अंदर सेल होती है, वो डैमेज होने लग जाती है। तो नॉर्मल आप देख सकते हैं वो भी एक कैंसर की फॉर्म होती है, सिकल सेल एनीमिया
के अंदर भी हम देख सकते हैं कि भाई यहां पर आपकी हेरिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है होना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो भी आपका इंट्रोडक्शन था, जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि सर इसका पूरा हमको हैंड रिटन मिले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सिंखोरी एजुकेशन का, वहां पर आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं। और जो बच्चे 9th के हैं, जो 10th की तैयारी भी करना चाहते हैं, वो सिंखोरी एजुकेशन को यहाँ सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यहां पर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, ताकि उसमें से जो भी आपको कंटेंट आता है वो आपके एग्जाम में यूजफुल होगा। तो बच्चा, मिलता है अगली वीडियो में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।